बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस टू माय सेल्फ, माय नेम इज हुसैन रज़ा एंड आई एम अ लेक्चरर ऑफ द कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी क्लास। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आइकन पार्ट 1 का एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इससे पहले हम ट्रांजैक्शंस की पहले बात कर चुके थे चैप्टर नंबर 2 में, काफ़ी अच्छे तरीके से हमने इवेंट को डिस्कस किया और अभी हम जो चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे जिसमें हमने बात करनी है एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन की। एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन जी क्लास, एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन में हम सबसे पहले हम बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम में, यानी कि डबल इसमें हमारे पास हम पहले जो पॉइंट डिस्कस करेंगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो हम उनके आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें डबल एंट्री सिस्टम को, देन क्लास हम डिस्कस करेंगे इसमें सिंगल एंट्री सिस्टम को, ठीक है। इसके अलावा हम अकाउंट्स को देखेंगे कि अकाउंट्स क्या होते हैं। अकाउंट्स के बाद हमने देखना है कि अकाउंट्स नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स के बाद हमारे पास है रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स के बाद क्लास हमारे पास आ रहा है रियल अकाउंट और इसके अलावा पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स के बाद हम डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जी क्लास। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ये एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस में हमने इन टर्म्स को सब डिस्कस करना है इंशाल्लाह। फिर इसके बाद हम इसका चौथा चैप्टर है जर्नल को डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले चैप्टर नंबर 2 में मैं ट्रांजैक्शंस को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ कि ट्रांजैक्शन क्या होती है, ट्रांजैक्शन कितनी किस्म की होती है, ट्रांजैक्शंस के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है, ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में। इंशाल्लाह भी हम इन तमाम बातों को डिस्कस करेंगे। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या होती है कि एन अकाउंटिंग सिस्टम इन व्हिच बोथ साइड ऑफ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, यानी कि एन इट इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन व्हिच अगर डबल एंट्री सिस्टम की बात करें तो इट इज अ सिस्टम in which both sides of transactions are recorded is called double entry system। यानी कि इसमें ट्रांजैक्शंस के दोनों पहलू को रिकॉर्ड किया जाता है। मसलन फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेल की एंट्री करूं, एग्जांपल ले लेते हैं, तो सेल की एंट्री क्या होगी, यानी कि मैं कहता हूं सेल हुई है, कैश सेल हुई है 10,000 की, तो मैं खाली कैश अकाउंट नहीं लिख सकता बल्कि सेल्स भी साथ लिखूंगा। तो कितने से 10,000 से, लेट्स गो। तो हमने क्या किया, इसमें डुअल कॉन्सेप्ट है कि हमने दोनों पहलू ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड किए, यानी कि डबल जो आप एंट्री सिस्टम में ये कह सकते हैं कि अगर एक चीज डेबिट हो गई तो दूसरी भी आपको क्रेडिट यहाँ पे करनी है जी क्लास। अगर सिंगल एंट्री सिस्टम की अगर हम बात करें, सिंगल एंट्री सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें सम टाइम बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, सम टाइम सिंगल एंट्री की अगर हम बात करें, डबल एंट्री है, अगर क्लास हम सिंगल एंट्री की बात करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग in which sometimes one aspect of accounting, sometimes both aspect of accounting
and sometimes no aspect of accounting no aspect of accounting are required. It's called जी क्लास सिग्नल सिस्टम में बाज़ दफ़ा आप दोनों पहलू अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करने के लिए बाज़ दफ़ा आप कोई भी अकाउंटिंग का पहलू जो है उसमें रिकॉर्ड नहीं करते बाज़ दफ़ा आप एक पहलू जो है इसका रिकॉर्ड करते हैं क्लास मैं आपको ये बता दूं कि सिंगल एंट्री सिस्टम कौन सा है ये ज़्यादा कन्वीनियंट है स्मॉल बिजनेसेस के लिए अगर हम लॉन्ग बिजनेसेस की बात करें बड़े-बड़े बिजनेसेस की बात करें तो उसमें सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता अकाउंटिंग क्या आगे अकाउंट्स क्या होता है अकाउंट्स इज अ स्पेसिफिक ये एक समरी होती है अगर क्लास हम सिंगल एंट्री हमने अभी बात की थी डबल एंट्री की हमने बात की थी सिंगल एंट्री की अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पास क्या है वो हमारे पास है अकाउंट्स क्या होता है अकाउंट्स क्या है इट इज द समरी ऑफ transaction समरी ऑफ द ट्रांजैक्शंस यानी कि ये खुलासा होता है आपके लेन देन का एक समरी होती है अच्छा अब आप यहां पे लिख सकते हैं इट शो द डिटेल ऑफ अ स्पेसिफिक अकाउंट the details of specific account at one place तो आप ये कह सकते हैं कि अकाउंट्स क्या होता है एक खाता होता है ठीक है जिसमें आप लोग किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन को शो कर रहे होते हैं किसकी इंफॉर्मेशन को भाई ट्रांजैक्शन से तो कितना लेन देन हुआ है सारे का सारा उसमें आप इसमें रखते हैं अच्छा क्लास अगर हम अकाउंट्स के बाद अगर हम बात करें नॉमिनल अकाउंट्स की इसको हम रेज कर लेते हैं अगर बात करें अब तो हमारे पास क्या आ रहा है नॉमिनल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट्स का क्या मतलब है किस तरह के अकाउंट्स होते हैं व्हिच आर रिलेटेड विद एक्सपेंसेस एंड लॉसेस these accounts are related with expenses and losses यानी कि इनका ताल्लुक आपके एक्सपेंसेस से है या लॉसेस से मसलन के सैलरीज आपने पे की हैं आपने रेंट पे किया है इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि आग लग गई है यानी कि लॉस आपको आग से क्या हुआ है नुकसान हुआ है तो लॉस बाय फायर तो ये आपका किसमें आएगा ये आपका नॉमिनल अकाउंट्स में आएगा ठीक है क्लास अगर रियल अकाउंट्स की बात करें व्हिच आर रिलेटेड विद प्रॉपर्टीज और थिंग्स यानी कि अगर हम बात करते हैं आपके रियल अकाउंट्स की रियल अकाउंट्स व्हिच आर related with properties or anything which is owned by business is called रियल अकाउंट अगर इसके एग्जांपल में तो लैंड बिल्डिंग मशीनरी एक्सेट्रा आप इसके एग्जांपल में लिख सकते हैं लैंड बिल्डिंग मशीनरी वगैरह आप इसके एग्जांपल्स में क्लास लिख सकते हैं इसके अलावा हमारे पास लास्ट पे है जी पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं पर्सनल अकाउंट्स व्हिच आर रिलेटेड विद द
पर्सन्स और इंस्टीट्यूशंस, यानी कि ये पर्सनल ही होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स की हम बात करें which are related with persons or institutions is called पर्सनल अकाउंट। अच्छा, उसमें क्या क्या आ रहा है, जैसे हम बात करें डेटर अकाउंट है, क्रेडिटर अकाउंट है, यानी कि पर्सनल अकाउंट में जो है वो डेटर्स अकाउंट, इसके अलावा क्रेडिटर अकाउंट, और इसके अलावा हमारे पास क्या आ रहा है, अली अकाउंट, अहमद अकाउंट, यानी कि पर्सनल अकाउंट्स हैं। तो ये हमारे पास क्लास पर्सनल अकाउंट्स हो गए। अच्छा क्लास, अगर हम बात करते हैं हेड्स ऑफ अकाउंट्स की, तो आप देखिए हमारे पास रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है। हेड्स ऑफ अकाउंट्स हमारा डिस्कस हो चुका है। इसके बाद अगर हम देखें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को हमने क्लास यहाँ पे डिस्कस करना है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो क्लास हमारे पास जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है ये इंप्लीमेंट हो गए आपके हेड्स ऑफ अकाउंट्स पे, ठीक है। तो हेड्स ऑफ अकाउंट्स में हमारे पास था पहले एसेट्स, अगर एसेट्स में क्लास इजाफा होता है, ठीक है, तो उसको हम डेबिट करते हैं, और अगर क्लास एसेट्स में कमी होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। एसेट्स के बाद हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, इसे रखना है कि एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं। इनकम ऑलवेज, इनकम और रेवेन्यू की बात करें, इनकम ऑलवेज क्रेडिट, इनकम हमेशा हमारी क्रेडिट होती है। इसके अलावा हमारे पास है कैपिटल, कैपिटल भी ऑलवेज क्रेडिट, कैपिटल भी हमारा क्रेडिट होगा। एसेट्स हो गए, एक्सपेंस हो गए, इनकम हो गया, कैपिटल हो गया। आगे है क्लास लायबिलिटीज। लायबिलिटीज एक इनवर्स रिलेशन है एसेट्स का। अगर लायबिलिटी बढ़ती है, अगर क्लास लायबिलिटी बढ़ती है तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट, और अगर ये कम होती है तो इसको हम करेंगे डेबिट, ठीक है। जैसे कि हम पहले भी आपको अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट की तरीके से बता चुका हूं। तो क्लास ये थे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो कि आपने इंप्लीमेंट करने हैं, जिसमें आपके वही 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स में आपने देखिएगा अगर एसेट्स बढ़ते हैं, बिजनेस में एसेट्स में इजाफा होता है तो उसको डेबिट करना है, कमी होती है तो उसको क्रेडिट करना है। एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट, जब भी एक्सपेंस आ जाए तो हमेशा आपने डेबिट करने हैं। इनकम और रेवेन्यू, इनकम ऑलवेज क्रेडिट, और अगर हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल भी हमेशा क्रेडिट होगा। और क्लास लायबिलिटी ऑलवेज, लायबिलिटी का इनवर्स रिलेशन है, अगर बढ़ती है तो क्रेडिट कर देंगे, कम होती है तो उसको डेबिट कर देंगे। जी क्लास, उम्मीद है कि आपको हमारा चैप्टर नंबर 3 है, इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स थी वो हमने डिस्कस की हैं। एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो हमारा चैप्टर था, उसमें हमने जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम को देखा, डबल एंट्री सिस्टम को देखा, इसके अलावा डिफरेंट अकाउंट्स को देखा, हेड्स ऑफ अकाउंट्स को देखा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को देखा। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 में हम जो है जर्नल करेंगे, जहां पे हम प्रॉपर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को इंप्लीमेंट करते हुए इसकी ट्रांजैक्शंस को जो है वो रिकॉर्ड करेंगे इन फॉर्म ऑफ द जर्नल। जी क्लास, उम्मीद है कि आपको लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम अकाउंटिंग के फर्दर चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।